ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से अपने वर्डप्रेस टेबल के प्रीफिक्सेस को चेंज कर सकते हैं ताकि आप किसी भी हैकिंग अटैक से अपने डेटाबेस को बचा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है फरहान और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। तो गाइस, हमें वर्डप्रेस के टेबल के प्रीफिक्सेस को चेंज ही क्यों करना पड़ता है? इसका आंसर ये है क्योंकि वर्डप्रेस एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, तो सबको पता है कि इसके अंदर प्री डिफाइंड चीज़ें किस तरह से, फॉर एग्जांपल सबको पता है कि जो इसके अंदर टेबल्स होंगे डेटाबेस के अंदर, उनका प्रीफिक्स WP_ से स्टार्ट होगा। तो किसी भी हैकर के लिए इन टेबल्स को हैक करना बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो अगर आप अपनी वेबसाइट को बहुत ज़्यादा सिक्योर करना चाहते हैं तो उसमें एक स्टेप ये भी है कि आप अपने जो टेबल्स हैं उनके प्रीफिक्सेस को भी चेंज कर लीजिए ताकि किसी भी हैकर के लिए एस्टिमेट लगाना मुश्किल हो जाए कि आप ये जो टेबल्स हैं उनका नाम क्या है। टेबल्स के नाम चेंज करने के लिए दो तरह के तरीके होते हैं, या तो हम प्लगइन इंस्टॉल करके इस चीज़ को परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करूंगा कि आप इसको मैनुअली करना सीखें क्योंकि मैनुअली करने में एक फ़ायदा ये भी होगा कि कुछ टेबल्स ऐसे होते हैं जिनको प्लगइन्स कवर नहीं कर रहे होते, तो फिर आप उन टेबल्स को भी जाके चेंज कर सकते हैं। तो टेबल्स को चेंज करने के लिए आपके पास दो चीज़ों की एक्सेस होनी चाहिए। एक तो है आपकी वेबसाइट का डेटाबेस, जिसके लिए नॉर्मली आप PHP-MyAdmin यूज़ कर रहे होते हैं। आप कोई भी और सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं, जैसे MySQL डेवलपर है, तो अगर आपके पास PHP-MyAdmin है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और सेकंड चीज़, आपको एक्सेस होनी चाहिए अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट की, क्योंकि हम चेंज करेंगे wp-config फाइल को भी इसके दौरान, क्योंकि wp-config फाइल एक ऐसी फाइल है जिसके अंदर आपने अपने टेबल प्रीफिक्सेस को मेंशन किया होता है। तो चलिए देखते हैं कि ये सारा कुछ हम किस तरह से करेंगे। तो इस एग्जांपल के लिए मैंने एक न्यू वेबसाइट सेटअप की है अपने लोकल एनवायरनमेंट में, और टेबल प्रीफिक्सेस को चेंज करने के लिए आप PHP-MyAdmin में चले जाएंगे और यहाँ पर आकर आप इस क्वेरी को यूज़ करेंगे। इस क्वेरी में अगर आप देखें तो हम डेटाबेस नेम बता रहे हैं, हम अपना ओल्ड प्रीफिक्स बता रहे हैं और न्यू प्रीफिक्स बता रहे हैं। बेसिकली ये क्वेरी क्या करेगी कि ये हमें काफ़ी सारी और क्वेरीज जनरेट करके देगी जिनकी बेसिस पर हम अपने टेबल के नाम को चेंज कर सकते हैं। तो आप गो का बटन प्रेस करें और यहाँ पर आप नीचे आकर रिज़ल्ट देखेंगे तो अब हमारे पास अपने सारे टेबल्स को चेंज करने के लिए क्वेरीज आ चुकी हैं। तो आपके लिए ये स्निपेट डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि हो सकता है आप एडिशनल प्लगइन्स भी यूज़ कर रहे हैं अपनी वेबसाइट में। क्योंकि ये फ्रेश इंस्टॉलेशन है तो यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा टेबल्स नहीं हैं, लेकिन आपके केस में काफ़ी सारे टेबल्स हो सकते हैं और आपने वो सारे टेबल्स की जो क्वेरीज हैं उनको कॉपी कर लेना है और दोबारा क्वेरी बॉक्स में आके उसको पेस्ट कर देना है। अब आप देख रहे हैं कि 1 बाय 1 हम हर टेबल का जो प्रीफिक्स है उसको चेंज कर रहे हैं। हमने इनिशियल क्वेरी इसलिए यूज़ की थी ताकि आपको ये वाली जो क्वेरी है ये मैनुअली ना टाइप करनी पड़े। अदरवाइज़ अगर आपके 20-25 टेबल हैं तो 1 बाय 1 सबको चेंज कर रहे होंगे मैनुअली टाइप करके। तो ये ऑटो जनरेट हो चुकी है, अब आप इसे रन कर सकते हैं। अब आप देख रहे हैं कि हमें एक एरर आ चुका है, नो डेटाबेस सिलेक्टेड। अगर आपको भी ये एरर रिसीव हो तो आप यहाँ पर ऊपर ये कमांड यूज़ कर सकते हैं जिसमें आप बता सकते हैं कि आप किस डेटाबेस को यूज़ करना चाहते हैं। क्योंकि मेरा जो लोकल डेटाबेस है इस टेस्ट वेबसाइट के लिए उसका नाम है WP_testlocal_db, तो मैं ये चीज़ बता दूँ। अब आप दोबारा क्वेरी को रन कीजिए। अब आप देख रहे हैं कि हमारी क्वेरी सक्सेसफुली रन हो गई है। अगर आप अपने डेटाबेस को जाकर देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि सारे टेबल्स के जो प्रीफिक्सेस हैं वो चेंज हो चुके हैं, लेकिन अभी हमारा काम कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि कुछ जो हमारे टेबल्स थे उनके अंदर हम दूसरे टेबल्स को रेफ़र कर रहे हैं, तो वो जो रेफरेंसेस हैं उनको भी आपने चेंज करना है। तो रेफरेंसेस को चेंज करने के लिए आप इन 3 क्वेरीज़ को यूज़ कर सकते हैं, जिसमें पहली क्वेरी जो है वो यूज़र मेटा का जो टेबल है उसके अंदर सारे रेफरेंसेस को चेंज कर रही है। सेकंड क्वेरी जो है और थर्ड क्वेरी जो है वो ऑप्शंस वाले टेबल को चेंज कर रही है, उसमें सारे रेफरेंसेस को न्यू प्रीफिक्स के ऊपर चेंज कर रही है। तो इसको आप रन करेंगे, आप देख सकते हैं कि फर्स्ट क्वेरी में 3 रोज़ जो हैं वो अपडेट हुई हैं और थर्ड क्वेरी में भी 3 रोज़ अफेक्ट हुई हैं।
तो ये जो स्टेप है ये आपको करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके जो टेबल्स हैं उनके अंदर भी रेफरेंसेस मौजूद हो सकते हैं पुराने टेबल्स के, अदरवाइज़ आपकी जो वेबसाइट है वो ठीक से काम नहीं करेगी। तो अब हमने अपने टेबल्स के प्रीफिक्सेस को भी चेंज कर लिया है, उसके अंदर दिए गए रेफरेंसेस को भी चेंज कर लिया है। अब लास्ट स्टेप ये है कि आपने अपनी wp-config फाइल के अंदर जाकर जो टेबल प्रीफिक्स का वेरिएबल डिफाइन हुआ है उसको अपडेट करना है। तो उसके लिए आप wp-config फाइल जो है वो किसी भी एडिटर में ओपन कर लीजिए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक वेरिएबल है टेबल अंडरस्कोर प्रीफिक्स का। इसमें अभी तक ओल्ड प्रीफिक्स यूज़ हो रहा है, आप यहाँ पर अपना न्यू प्रीफिक्स बता सकते हैं। इस फाइल को आप सेव कर दीजिए। अब मैं दोबारा से जाकर अपनी वेबसाइट को रीलोड करूँगा। जी हाँ फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि हमारी जो वेबसाइट है वो न्यू प्रीफिक्स के साथ प्रॉपर तरीके से लोड हो रही है। इसमें किसी भी किस्म का हमें एरर रिसीव नहीं हुआ। इसका मतलब है कि हमारा जो टेबल प्रीफिक्स वाला चेंज था वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया है। तो देखा आपने गाइस, कितना ज़्यादा आसान था आपने टेबल के प्रीफिक्सेस को चेंज करना। होपफुली ये वीडियो आपके ज़रूर काम आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी अपनी वेबसाइट्स को मज़ीद सिक्योर कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।